Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए हम समाकलन समाकलन जिसको इंग्लिश में इंटीग्रल्स कहा जाता है, और ये आपकी सेकेंड बुक में जो चैप्टर्स आया है, और एक्सरसाइज भी आपकी जो 7.1 दी गई है, आज मैं ये आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि मैं सीरियल नंबर से वीडियोस लेके आऊँगा और मैं ऑडियो डाल रहा था अभी तक वीडियो में, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बड़ा ही मुझे कॉल कर करके बोल रहे हैं। मैंने बोला भी कि मैं सीरियल नंबर से लेके चल रहा हूँ, बोले नहीं सर आप थोड़ा इंटीग्रल्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए। और पूछने वाले स्टूडेंट्स में से वो है आशुतोष यादव, आशीष यादव, योगेंद्र यादव और ब्रजेंद्र यादव, सर्वेश सेंगर, हर्ष सिंह चंदेल, रोहित प्रजापति, आशीष सेंगर, राघवेंद्र सिंह सेंगर, नरोत्तम कुशवाहा, खुशबू गुप्ता और भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार करके बोल रहे हैं, और सबके नाम ले पाना तो बड़ा मुश्किल है। और चलिए, जिन लोगों ने कोशिश की है उनकी मैं इच्छाओं को आज यहाँ व्यक्त करता हूँ। और भी हैं कई जो जैसे समीक्षा विश्वकर्मा हैं, कई स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए आज उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिएगा, जो राजीव प्रकाशन बुक है, उस राजीव प्रकाशन बुक में समाकलन इंटीग्रल्स के भाग 2 में एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पहले से इस बोर्ड में राइट कर लिया है। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी कि समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। वो भी हमें निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। ये निरीक्षण विधि क्या है, इसके बारे में समझेंगे। और मैं आप लोगों से ये भी कहूंगा कि यदि ये आपको क्लियर समझ में नहीं आता, आपको अगर आपकी स्क्रीन में अगर ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अपने ही मोबाइल के स्क्रीन में जो लेफ्ट साइड देखिएगा, यहाँ पर 3 पॉइंट बने होंगे। इन 3 पॉइंट में से आप जब इसको क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद हाई क्वालिटी आएगी। उस हाई क्वालिटी में आप 360 से या इसके एवब यानी 480 या 720 कुछ इसमें से क्लिक करके आप देखेंगे। जितनी आप हाई क्वालिटी में देखेंगे उतना ही आपको क्लियर समझ में आएगा, क्लियर आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन में। तो बहुत से ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनमें क्लियरिटी नहीं आ पाती है, तो आप यहाँ से क्लियरिटी बढ़ा लिया करिए। उसी वीडियो में साइड में दिया होता है राइट साइड में। तो देखिए, मैं आपको प्रति अवकलज बताने जा रहा हूँ, वो भी निरीक्षण विधि से। और ये 5 ओनली क्वेश्चंस दिए गए हैं जो निरीक्षण विधि से आएंगे, और इसका जो 6 नंबर जो दिया होगा वो दूसरी विधि से है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस प्रति अवकलज। आपने पढ़ा होगा अवकलन के बारे में। जो अवकलन होता है जस्ट उसका ही विपरीत समाकलन होता है। तो इसके लिए हमें फार्मूले मालूम होना चाहिए, और उन फार्मूलों के जरिए, क्योंकि बिना फार्मूलों के हम इस समाकलन को कर पाना इम्पॉसिबल है, बड़ा ही आप लोगों के लिए जटिल हो जाएगा। इसलिए फार्मूले जरूर आप लर्न कर लें। ये जो sin 2x दिया हुआ फर्स्ट नंबर, तो समझेंगे sin 2x, तो हमें यहां पर अवकलन पर ध्यान देना होगा कि किस मान का अवकलन sin x होता है। तो यहां पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि d/dx cos x, ये जो cos x होता है, तो ये d/dx हमने लिखा है, तो d/dx ये आपका अवकलन है। अवकलन आपने पढ़ा होगा, तो अवकलन करने के लिए d/dx करते हैं। तो इसी cos x का जो अवकलन होता है, ये माइनस की sin x होता है। जो आपको फार्मूला याद करना होगा, जी आपका फार्मूला बन जाता है, सूत्र होता है।
इसी सूत्र के सहारे से हमें इसको सॉल्व करना है sin 2x। तो जैसे cos x का सूत्र माइनस के sin x होता है, ठीक उसी तरीके से cos 2x का फार्मूला क्या होगा, यानी कि यहां पर देखिए x है तो यहां पर x लिखा हुआ है, अगर इस x की जगह 2x लिखा होगा तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, माइनस के sin 2x। जब यहाँ जो वैल्यू यहाँ पर लिखी होती है वही वैल्यू हमें यहाँ पर भी राइट करनी होती है। जब यहाँ पर 2x लिखा हुआ है तो हमें भी यहाँ 2x लिखना होगा, लेकिन एक शर्त होती है कि जो भी x की जगह जो भी यहाँ मान होता है उसका हमें पुनः अवकलन करना होता है। तो जैसे यहाँ पर 2x लिखा है तो इसी 2x का जब हम पुनः अवकलन करेंगे, और ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा कि d अपॉन dx इंटू x, अगर ये x के सापेक्ष ही x का अवकलन किया जाता तो उसका आंसर 1 होता है। ये भी आपका एक फार्मूला है, जब x के सापेक्ष x का ही अवकलन किया जाता है तो उसका आंसर 1 राइट किया जाता है। तो जब हम इस 2x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो जो संख्या होती है, जो अचर मान होते हैं उनका अवकलन नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ कि अवकलन आपने पढ़ा होगा तो समझ जाएंगे। इस 2x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहीं से हमें सवाल को सॉल्व करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, sin 2x दिया हुआ है। यहाँ पर sin 2x तो आ ही गया है, लेकिन इस sin 2x के अतिरिक्त माइनस भी आ गया और ये 2 भी आ गया। तो इस माइनस को यहाँ से हटा लेंगे और इस 2 को भी हटा लेंगे, तो केवल और केवल हमारे पास कितना बचेगा, sin 2x। तो क्या करोगे, इस माइनस और इस 2 को यहाँ से हटाओ, और जब हटाओगे तो ले कहाँ जाओगे, उस माइनस और 2 को हम इसके नीचे लेकर के आएंगे। तो यहाँ लगाएंगे माइनस। अब ये 2 जब आएगा तो अपॉन में आएगा, तो इसको 1/2 राइट करेंगे, d अपॉन dx cos 2x, और इक्वल में बचेगा आपके पास ओनली sin 2x। समझ रहे होंगे आप क्या किया हमने, जो फॉर्मूला cos x का होता है माइनस sin x किया। अब इस cos 2x का जो अवकलन होता है वो माइनस के sin 2x इंटू 2 होता है। हमें चाहिए इस ओनली sin 2x की वैल्यू, क्योंकि ये sin 2x से ही पूछा है। तो ये माइनस और 2 को यहाँ हम नीचे ले आए, माइनस 1/2। ये जो d अपॉन dx लिखा है राइट कर दिया, cos 2x है तो यहाँ पर cos 2x राइट कर दिया, बचा ओनली आपके पास sin 2x। तो यही आपका हो गया आंसर। इसी को ही कहा जाता है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है, जिस तरीके से फर्स्ट लगाया है बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप सेकेंड नंबर लगाएंगे cos 3x का। तो देखिए cos 3x को भी आप समझ लीजिए कि cos 3x को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर cos 3x, तो यहां भी हम राइट करेंगे कि हम जानते हैं फार्मूला, यानी कि जो उसका सूत्र है वो d अपॉन dx cos x का होता है माइनस के sin x। लेकिन यहाँ पर दिया क्या गया है, cos 3x दिया हुआ है, तो यहाँ पर राइट करेंगे d अपॉन dx cos 3x इक्वल। तो जब x की जगह पर यहाँ पर 3x दिया हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर x की जगह 2x दिया हुआ था तो यहाँ पर 2x लिखा गया था, उसी तरीके से जब यहाँ पर 3x लिखा गया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के sin 3x। और मैंने ये भी बताया कि जो x की जगह पर होता है उसी का पुनः अवकलन करना होता है। तो इस 3x का हम पुनः अवकलन करेंगे तो ये आएगा इंटू 3, यानी 3 आएगा, x का तो 1 हो जाता है। जिस तरीके से हमने यहाँ 2x से दोबारा से किया था तो ये 2 आ गया था। अब हमसे पूछा गया था cos 3x, cos 3x। तो अब देखिएगा जब ये cos 3x है और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, माइनस के sin 3x, जबकि हमें चाहिए क्या था, cos 3x, तो नहीं मिला। जो हमें वैल्यू जिसको फाइंड करना है वही वैल्यू यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू नहीं आई। इसका मतलब हम जे वाला मान नहीं ले सकते हैं, जे वाला मान हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए था cos 3x और मिल क्या रहा है sin 3x। तो हम ये वाला
मान नहीं ले सकते हैं। तब क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये न लगे कि जब यहाँ sin 2x था हम cos लेके चल रहे थे, यहाँ cos है तो यहाँ पर हम cos लेके चल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर sin लेकर के चलेंगे और sin x का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। sin x का अवकलन होता है cos x। तो यहां पर इसी तरीके से हम sin 3x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आएगा, इस sin 3x की जो वैल्यू होगी, यानी sin x का जिस तरीके से cos x अवकलन होता है तो sin 3x का अवकलन हो जाएगा cos 3x। अब जो x की जगह पर ये जो 3x है तो इस 3 का हम दोबारा से कर लेंगे तो कितना मिलेगा हमको 3। अब देखिएगा cos 3x पूछा गया था, मिल गया cos 3x। तो आपको ये लेके चलना है, या हम ये कह सकते हैं कि जब वो sin पूछता है तो cos का फार्मूला लगाते हैं, जब cos दिया होता है तब हम sin का फार्मूला लगाते इसलिए है क्योंकि हमें मालूम होता है कि sin x का अवकलन cos x होता है और इस cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस sin x होता है। तो ऐसी वैल्यू लेकर चलेंगे जिससे कि हमें ये वाले मान मिल जाए। तो अब देखिए इस cos 3x को लाना है तो ये cos 3x तो है, ये जो 3 है यहाँ से हमको हटाना पड़ेगा और जब इसको हटाएंगे तो ले कहाँ जाएंगे, इसको हम अपॉन में लेके आएंगे, यानी कि 1 अपॉन में आ जाएगा 1/3 d/dx sin 3x। अब इक्वल में क्या बचा यहाँ पर cos 3x, यही तो cos 3x आपसे पूछा जा रहा तो मिल गया। तो ये जो आपका आएगा वो सेकेंड का आंसर होगा। ठीक है, अब ये मत समझना कि पहले मैं cos x लिया था, वो भी हमने दिखाया था कि cos x अगर लेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलने वाली नहीं है। इसी तरीके से थर्ड वाला देखिएगा, जो थर्ड नंबर दिया होगा वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी इसी तरीके से कोई भी वैल्यू सपोज कर लेंगे। वो वैल्यू सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं लिखेंगे e की पावर जैसे 2x लिखा हुआ है, यहां भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि d/dx, अगर हम e की पावर जो 2x है इसी को अगर हम अवकलन कर लें तो एक सूत्र होता है, तो सूत्र क्या होता है जरा देखिएगा, d/dx e की पावर जो x होता है तो इसका अवकलन e की पावर x ही होता है। ये इसका फार्मूला है, आपको ध्यान होना चाहिए कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। अब सवाल में पूछा गया आपसे e की पावर 2x, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो जब यहाँ e की पावर में x है तो e की पावर x ही बना रहा, तो यहाँ e की पावर में क्या है 2x है, तो जब अवकलन होगा तो अवकलन में भी e की पावर 2x ही रहेगा, क्योंकि जो पावर में है पावर में वही आएगा। लेकिन मैंने ये भी बताया कि x की जगह पर जो भी होता है उसका हम पुनः अवकलन कर देते हैं और पुनः अवकलन करने से जो आता है वो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, गुणा में लिखा जाता है। तो इस 2x का जब हम दोबारा से करेंगे तो ये जो संख्या है केवल ये ही आएगी, क्योंकि x का अवकलन 1 होता है, ये 2 बच गया। अब क्वेश्चन में क्या था e की पावर 2x, तो हमें e की पावर 2x ही चाहिए, तो ये e की पावर 2x को लिखा है, लेकिन ये जो 2 आ गया इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको हम अपॉन में लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 d/dx e की पावर 2x इक्वल में हो जाएगा e की पावर 2x। इसी की वैल्यू पूछी गई तो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसका आंसर ये हो जाएगा। एक ही तरीका है सबका। इसी तरीके से ये जो 4th नंबर दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो लिखा है ax + b का होल स्क्वायर, ऐसे किसी संख्या को हम सपोज करेंगे जिसका अवकलन करने से ये चीज मिल जाए। जैसे इसमें भी ऐसी संख्या का अवकलन किया कि यही चीज मिल गई, इसमें भी हमने वही किया कि अवकलन किया गया तो यही चीज मिल जाए, इसमें वही किया गया कि जो चीज हमने मानी है उसका अवकलन किया है तो ये चीज मिल गई है।
तो यहाँ भी यही चीज लिखेंगे कि डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर, यहाँ 3 राइट करेंगे। 3 इसलिए राइट करेंगे ताकि इसका यदि हम अवकलन कर दें तो हमें ये वाला मान मिल जाना चाहिए, क्योंकि हमें आंसर तो इसी को देना है, इसी का निकालना है। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो एक फार्मूला अवकलन में आपने और पढ़ा होगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, यानी जो पावर होती है जब उसका अवकलन किया जाता है तो वो पावर आगे आ जाती है, यानी कि एन एक्स की पावर एन माइनस 1। जो पावर है वो आगे आएगी और उसी जिसकी पावर है उसी में से एक माइनस कर दिया जाता है। तो ये फार्मूला होता है एक्स की पावर एन का अवकलन करने के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, ये जो आपकी पावर है इसका जब हम अवकलन करेंगे तो ये पावर वाली संख्या आगे आ जाएगी, यानी 3 आएगी आगे, और फिर ये लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, और ये जो घात लगी हुई है 3, घात आ तो वही आगे, हम आगे ले आए, फिर इसी 3 में से एक कम कर देंगे, यानी 3 माइनस 1 कर देंगे, या सीधा हम कह सकते हैं 3 में से घटा के हम 2 ही लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये घात का तो हमने अवकलन कर दिया, लेकिन घात है किसकी? घात है ए एक्स प्लस बी की, तो इसका हमें पुनः अवकलन करना होगा ए एक्स प्लस बी का। तो ए एक्स प्लस बी का जब हम अवकलन करेंगे तो वो लिखा जाता है मल्टीप्लाई में इनटू में। तो ये जो ए एक्स लिखा है तो एक्स का जब अवकलन करेंगे तो उसका तो 1 हो जाएगा, 1 जब ए से गुणा किया जाएगा तो केवल ए बचेगा। आगे प्लस बी लिखा हुआ है तो उस बी का हम अवकलन नहीं करेंगे, क्योंकि ये अचर मान है और अचर मान का अवकलन नहीं होता है, केवल बीजीय व्यंजक का होगा। x के सापेक्ष कर रहे होंगे तो x वाले पद का होगा, y का होगा, जो भी इसमें मान दिए होंगे, लेकिन जो अचर मान लिए होते हैं उनका अवकलन नहीं होता है, इसीलिए हमने a का अवकलन ना करके a राइट किया है। b वाले में x y वगैरह कुछ भी नहीं है तो उसका अवकलन नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा, तो उसको हमने छोड़ दिया। मान हमें चाहिए ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो ax प्लस बी का होल स्क्वायर इसको तो हम यही बना के रखेंगे। हटाना किसको होगा? इस 3 को हटाना होगा और इस a को हटाना होगा। तो ये जो हटाएंगे तो ये जाएंगे अपॉन में, यानी 1/3a बचा आपके पास d अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू, अब ये दोनों मान तो नीचे आ गए तो यहाँ पर क्या बचेगा? ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी का आपसे मान पूछा गया था, तो यही इसका आंसर होगा, जी 4th वाले का आंसर होगा। इसी तरीके से आपको ये 5 वाला भी सॉल्व करना होगा। 5 नंबर दिया हुआ sin 2x माइनस के 4e की पावर 3x दिया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा समझेंगे। इसमें से अलग अलग सॉल्व कर लें तो ज्यादा सिंपल होगा, क्योंकि एक साथ करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा जो आपको समझ में आ सके। sin 2x माइनस 4e की पावर 3x है, तो अब देखिए ये जो फर्स्ट सवाल था sin 2x, उसी तरीके से यहाँ भी sin 2x को हम निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, क्योंकि सेम और सेम है। sin 2x से भी आपने आंसर निकाला था तो माइनस का 1/2 cos 2x निकला था। e की पावर 3x, तो जिस तरीके से हमने e की पावर 2x का निकाला था उसी तरीके से हम e की पावर 3x का भी निकालेंगे। जैसे देखिए sin 2x मैं नहीं निकाल रहा हूं, इसका मैं सीधा आंसर राइट कर दूंगा, क्योंकि मैं सॉल्व करके आपको दिखा चुका हूं। e की पावर 3x लिखा हुआ है, e की पावर 3x d अपॉन dx, यानी इसका जब हम अवकलन करेंगे e की पावर 3x का तो e की पावर तो 3x ही आएगा, क्योंकि x की e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर जब 3x है तो e की पावर 3x ही आएगा। लेकिन x की जगह पर जो कुछ होता है उसका हमें पुनः अवकलन करना होता है, तो 3x का जब पुनः अवकलन करेंगे तो x का तो 1 होगा, तो उसी 1 का जब 3 से गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 होगा। ये जो 3 है वो अपॉन में आ जाएगा, तो 1/3 d अपॉन dx e की पावर 3x, आपके पास बचेगा e की पावर 3x। यही वैल्यू अब हमें यहाँ पर राइट करना होगा। तो ये जो sin 2x लिखा था, थोड़ा ध्यान देना,
साइन 2x मैं सीधा सा डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। आंसर अभी आपने निकाला था माइनस के 1/2 डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x, इस फर्स्ट वाले का। फिर यहाँ पर दिया हुआ माइनस 4 e की पावर 3x, तो e की पावर जो 3x है, e की पावर 3x का आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली। तो यही वाली वैल्यू हम यहाँ पर राइट करेंगे, और वो भी देखिएगा 4 इंटू ई की पावर 3x है, तो इंटू में ही आप मान रखेंगे 1/3 डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 3x। इन दोनों में से ये जो d अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है और d अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है, तो दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो d अपॉन डी एक्स, तो अंदर बच जाएगा माइनस के 1/2 cos 2x, फिर माइनस, अब जी इनटू में है तो 3 से 4 डिवाइड होने वाला नहीं है, इसलिए 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 अपॉन 3, और ये दिया हुआ है e की पावर 3x, इसका ये आंसर मिलेगा। इस तरीके से जो निरीक्षण विधि के जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के समझ में आए होंगे। यदि ये 5 जो क्वेश्चंस दिए थे आपको समझ में आए हैं तो प्लीज अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कल मैं इसी के आगे जो 6 नंबर से होगा मैं वो भी दूंगा, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज मुझे एक्सप्लेन करानी है जो पूछा गया है। और कहीं भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चंस में आती है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपकी हेल्प अवश्य करूंगा। जिस तरीके से मुझे कॉल करके बोलते हैं या कमेंट करके बोलते हैं, तो मैं जरूर वो वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो को आप देखने के लिए लाइक जरूर कर दें और कमेंट भी किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आप वीडियो को आपका लाइक तो बनता ही है। थैंक यू।